डर के आगे जीत है, ये तो हम सभी सुनते हैं, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि डर तो जीवन का हिस्सा है। कुछ लोग डर की वजह से अपना सबसे अच्छा कर जाते हैं, तो कुछ लोग इसी डर की वजह से कुछ भी कर नहीं पाते। डर किसी व्यक्ति पर जब हावी होता है तो वो चाहकर भी कोई निर्णय नहीं ले पाते। किसी को इंटरव्यू देने जाना हो तो किसी को एग्जाम देने, या फिर किसी को कुछ नया करने का अवसर, या फिर कुछ अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता है। लेकिन जब मन में डर हावी हो जाए कि क्या होगा, बस यही आपका डर आपके जीवन में मिले अवसर का लाभ नहीं उठाने देता। एक समय की बात है, किसी गांव में एक गुफा थी जिसे लोग मौत की गुफा के नाम से जानते थे। कोई भी उसके आसपास भी जाना नहीं चाहता था, पर ऐसा इसलिए था क्योंकि उस गुफा में आज तक जो भी गया था वो कभी वापस लौट कर नहीं आया था। लोग उस गुफा के बारे में सोचकर डर जाते थे, क्योंकि अब तक उस गुफा में लगभग 300 से ज्यादा लोग जा चुके थे और उनमें से कोई भी लौटकर वापस नहीं आया था। उसी गांव में एक शहर का युवक अपनी पढ़ाई करके गांव में वापस आया। उसने इस गुफा के बारे में सुना और उसे इस बातों पर यकीन नहीं हुआ कि आज के ज़माने में ऐसा भी क्या हो सकता है। उसने तय किया कि वो उस गुफा में जाएगा। पर जैसे ही गांव के लोगों को ये बात पता चली कि वो युवक उस गुफा में जा रहा है, तो सब उसके घर के पास इकट्ठे हो गए और उसे समझाने लगे कि तुम आखिरकार क्यों जाना चाहते हो। अगर गए भी तो कभी लौटकर वापस नहीं आओगे। अभी तो तुम युवान हो, क्यों पूरी जिंदगी अपनी बर्बाद करना चाहते हो। पर उसने उन सभी लोगों की बात नहीं सुनी और अगले दिन सुबह ही वो उस गुफा की तरफ चला गया। और गुफा में अंदर जाते ही कुछ आगे जाने पर बहुत अंधेरा था। धीरे धीरे वो गुफा के काफी अंदर चला गया। अंधेरे में एक बार उसे ऐसा भी लगा कि क्या गांव वाले सच बोल रहे थे, क्या मुझे वापस चला जाना चाहिए था। पर उसके अंदर जो हौसला कायम था, उसे आगे जाने में उसकी मदद हुई। तभी उसको लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है और किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया। युवक ने पीछे पलटकर देखा तो वहां 4 आदमी खड़े थे। वो उसे बंधक बनाकर एक जगह ले गए। उसने देखा कि वो जगह बहुत सुंदर थी और सभी सुख सुविधाओं से सुसज्जित थी, मानो स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर थी। उन 4 आदमियों ने उसे बताया, हम सभी भी इस गुफा में आए थे, पर यहाँ इतनी सुविधा देखकर यही रुक गए। तुम्हें डराने के लिए हमने तुमको धक्का दिया था, पर तुम डरे नहीं, अब तुम हमारे साथ रह सकते हो। और वो युवक भी उसी जगह पर रुक गया। बाकी गांव वालों का वहम भी पक्का हो गया कि कोई भी लौटकर वापस नहीं आता उस गुफा से। इस कहानी को अगर हम अपनी जिंदगी में देखें कि ज्यादातर कोई भी नया काम शुरू करने पर लोग हमें इसी तरह से डराते हैं कि ये काम करोगे तो ऐसा होगा, ये काम करोगे तो वैसा होगा। हम पहले भी ये कर चुके हैं। जैसे अगर हम नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो हम अपने आइडिया को किसी के साथ डिस्कस करते हैं, तो पहले तो वही सुनने को मिलेगा कि ऐसा कोई बिजनेस नहीं होता, और होता है तो ये सफल नहीं होएगा। तो हम बाकी गांव वालों की तरह डर कर बैठ जाते हैं और जिंदगी जैसे चल रही थी वैसे चलने देते हैं, या फिर उस युवक की तरह डर से जीत जाते हैं और उस काम को कर लेते हैं। फैसला हमेशा हमको ही करना होता है। हम सभी को किसी न किसी बात से डर लगता है, मगर हम उस काम को करने का जितना ज्यादा प्रयास करते जाएंगे, हमारा डर दिन प्रतिदिन उतना ही दूर होता जाएगा। लेकिन जरा सोचिए, आप किस बात से डरते हैं कि क्या होगा और मैं नहीं कर पाया तो। लेकिन ऐसा सोचना हमारे आत्मविश्वास की कमी के कारण होता है। जरा सोचिए, आप जीवन के बने बनाए सीधे रास्ते पर चल रहे हैं, फिर आपको कुछ नया करने का अवसर मिलता है, तो आप क्या सोचते हैं, बोला ये इतना आरामदायक है तो वह पता नहीं क्या होगा, तो मैं उस रास्ते पर क्यों जाऊं। बस यही आपके सीमित रहने का दायरा भी आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देता। तो चलिए सबसे पहले अपने मन से इस डर को दूर भगाए, तभी आप कुछ नया कर सकते हैं।
क्योंकि डर के आगे जीत है।